ओम शांति। ये बाबा की महावाक्य है, अव्यक्त बाप दादा की 23/8/2020 की। बेफिक्र बसा बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बसा की सभा देख रहे हैं। तो आज बेफिक्र बसा कौन है? बच्चे हैं जिसका सभा बाबा देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प के विचित्र सभा है। ये सभा विचित्र सभा है। बच्चा तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बच्चा यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये सभा संगम युग पर ही होती है और कहीं नहीं होती है। ये बेफिक्र बच्चा की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। ये संगम युग का ये राजसभा सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिकर और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। वहाँ फिकर, वहाँ सतयुग में कोई चिंता नहीं रहता है। फकुर, दोनों का अंतर ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। तो दोनों का अंतर का ज्ञान का इमर्ज रहता नहीं है वहाँ पे। तो फिकर, चिंता, फकुर, नशा, दोनों अंतर का ज्ञान इमर्ज रहता है नहीं रहता है। फिकर शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिकर में है। सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिकर होगा। तो सभी को सुबह सुबह उठते ही बहुत सारी चिंताएं होती है, फिकर होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बसा दिन आरंभ करते हैं। तो बाबा के बच्चे अमृत वेले से ही बेफिक्र बसा बन जाते हैं। जो कलयुग, जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो उनको बहुत सारी चिंताएं रहती है और बेफिक्र बसा बन हर कार्य करते हैं। और बाबा के बच्चे बेफिक्र बसा होकर सारा काम करते हैं। लेकिन बेफिक्र बसा बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो? बाबा पूछ रहा है। ऐसे बेफिक्र बसा बन गए? तो बाबा पूछ रहा है कि बेफिक्र बसा बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, ऐसे बने हो, बेफिक्र बसा बने हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। तो बाबा को सब जिम्मेवारी दे दिए। बाबा पूछ रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। तो सब फिक्र जितने भी हैं सब बाबा को देना है और बेफिक्र होके रहना है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। तो बाबा के बच्चों को जिम्मेवारी बाप की है, सब जितनी फिक्र है बाबा को है। बाबा बोलते हैं, जितनी सारी तुम्हारे फिक्र है मुझे दे दो और तुम बेफिक्र हो जाओ, निमित्त सेवाधारी बनो। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ, करावनहार बाप है, निमित्त करानहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बसा है। तो जिन निमित्त करावनहार हूँ, बाप है, तो ये स्मृति में अगर रहे तो वो बेफिक्र बच्चा है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टुकड़े सिर पर आ जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं, बेफिक्र बच्चा बनो। फिक्र करोगे तो ताज के बजाय टुकड़े का सिर पर आ जाएगा, नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी। तो फिक्र नहीं करेंगे तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बसा हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो अनुभूति सहज बेफिक्र बसा बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा पूछ रहे हैं
कि तुम्हें ताजधारी बनना है या टोकराधारी बनना है। तो टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। तो एक ताजधारी सामने खड़ा खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? बाबा पूछ रहा है कि दोनों में से तुम्हें क्या पसंद आएगा। तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता तो बेफिक्र बस्सा अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बस्सा नहीं बने हैं तब तक यह कर्म इंद्रिया भी अपने बस में नहीं रह सकती। तो जब तक बस्सा नहीं बनेंगे तो कर्म इंद्रिया भी इधर उधर भटकती रहेगी। राजा बनते हो तब तभी तो माया जीत कर्म इंद्रिया जीत प्रकृति जीत बनते हो। तो राजसभा में बैठे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं कि राजसभा में बैठे हो ना, कर्म इंद्रिया बस में है ना, माया जीत बने हो? बाबा पूछ रहे हैं प्रकृति जीत बने हो? अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन गए। देखो बाप दादा स्थापन के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। तो बाप दादा की याद से समय पर पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने वाहन बहुत समय से किया है। आहन करने के कारण लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। तो बाबा पहले से ही आह्वान करते हैं कि तो चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए। ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम कैसे कहाँ पहुँच गए, कैसे आ गए, तो बैठकर सोचो। बन गए यह तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नुधी हुई थी। तो ये ड्रामा में नुधा हुआ था कि हम कहाँ विदेश में थे और कहाँ आ गए और क्या बन गए। तो ड्रामा की नोद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यह परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे प्यारा है तो बाप आप सभी भी प्यारे बन गए हो। तो बाबा प्यारा है तो बाबा के बच्चे भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरनेस को मेकअप करना अच्छा लगता है तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। तो बाबा बोल रहे हैं फॉरनेस को मेकअप करना अच्छा लगता है, लेकिन बाबा फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान बता रहे हैं। तो ये फरिश्तेपन के मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा तो जो फरिश्ता बन जाते हैं। ऐसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि मेकअप कर लिया है। तो कहाँ मेकअप कर लिया? मधुबन में।
जहाँ पे फरिश्ते लगते हो, तो उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है। जो आर्टिफिशियल है मेकअप उसे चेहरे पे नुकसान पहुंचाता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो फरिश्ते बनते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्प के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से बढ़िया भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरनेस को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, बाबा बोल रहा है। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, तो अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी नज़र भी पड़ जाएगी, किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? बाबा पूछ रहा है कि बाबा का हाथ पकड़ना अच्छा लगता है कि साथी और कोई चाहिए, या और कोई कंपनी की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा पूछ रहा है। धोखा देने वाले संबंध से टूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ न धोखा है न दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी ऐसे संबंध जहाँ धोखा है नहीं तो बच गए, ऐसे पक्के हो? बाबा पूछ रहा है। कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करे कैसे करे माया आ गई। यूरोप वाले ने विशेष कौन सा कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर बरस बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वहाँ बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और सभी भी और अभी भी है कि हर बरस नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके बुद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े बड़ा ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़ा परिवार बन गया है। तो एक से दो, दो से तीन, अभी कितने सेंटर हो गए। यूं कि तो अलग बड़ा है ही कनेक्शन। तो सबका यू के से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार का प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें।
लंदन में विशेष अन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकेंड भी नहीं चल सकते हो, ये ऐसा कंबाइंड है। तो बाबा बोल रहे हैं बिना बाप दादा का कंबाइंड एक सेकेंड भी नहीं चल सकते, ऐसे कंबाइंड बने हो। फिर भी साकार रूप से सेवा के साधनों में सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। तो बाबा बोलते हैं कनेक्शन निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिसमें सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा का डायरेक्शन को शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ दीदियाँ। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट न जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही मिलकर और वहाँ से ही सेवा का निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही। पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियाँ का अपना पार्ट है, पांडव का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते। जहाँ पे बहनें हैं और भाई नहीं है तो वो सेंटर पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी दिल से कष्ट हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता की सफलता लाती है। परमात्माएं दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त मुरली से। जैसे बाप ने कहा ऐसा किया, बाप का कहना और बच्चों को करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाप के हर डायरेक्शन को श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। तो बाबा का श्रीमत और डायरेक्शन यथार्थ समझकर पालन करना, तो इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो,
बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। तो बाबा को याद करना है और आज्ञा पालन करना है। आज्ञाकारी बच्चे बाप की दुआएं मिलती है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। तो बाबा अमृत वेले से लेकर सोने तक का श्रीमत दी है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा परमान चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने के कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के आज्ञाकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने के कारण रहने का आधार है। जमा करो, समर्थ रहने का आधार है। सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है। पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। तो ये भी अवज्ञा ही हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप की आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। एक, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की
प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते, संबंध संपर्क में भी उससे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन बस कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलादे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, चलेंगे परम धाम की रास्ते। ओम शांति। सच आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। वरदान विस्तार से। रोज अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें सकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।